हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गार्डियन आईवीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, ये आपका जो वुमेंस का जो हेल्थ रिलेटेड, यानी आपका जो जिस वुमेंस का जो बच्चे वगैरह नहीं हो रहा है, जिसको बेबी नहीं आ रहा है, नॉर्मली जो नेचुरली जिसको बेबी नहीं आ रहा है, वो आईवीएफ के थ्रू अपना बच्चे पैदा करते हैं। तो उस सेगमेंट में ये काम करते हैं, यानी वुमेंस का जो हेल्थ केयर रिलेटेड जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में ये काम करते हैं। और अगर आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन में जो इनफर्टिलिटी जो रेट है, तो इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे पहले इस तरह का कोई बीमारी नहीं था, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इनफर्टिलिटी एक एक बहुत अच्छा एक रेट है, जिसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे, इनफर्टिलिटी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 15 से 20% जो फीमेल्स या फिर मेल्स है, उनमें आपको इनफर्टिलिटी का डिजीज़ आपको मिलेगा, यानी जिसको बच्चा नेचुरली जिसको नहीं आ रहा है। तो इसका बहुत सारे रीज़न भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक बैड लाइफस्टाइल में हम डील कर रहे हैं। उसके साथ हम जो फूड्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं वो भी ख़राब है। उसके साथ जो हमारे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस रहता है, वो भी एक रीज़न है। फिर आपका जो पॉल्यूशन, फिर इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इस वजह से आप देखेंगे इस तरह का डिजीज़ आज के हाल ही दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसीलिए जो आईवीएफ का भी बहुत सारे ज़रूरत पड़ रहा है। और अगर आप इसका मार्केट ग्रोथ देखेंगे तो मैनेजमेंट ने एक मोटा मोटी एक गाइडेंस वगैरह दिया है कि किस लेवल से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इंडिया का मार्केट देखेंगे तो मोटा मोटी 14-15 कैगर से ये आईवीएफ वाला जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रोथ मोटा मोटी 7 से 8% के कैगर में चल रहा है। तो इसका जो अगर आप इसको ऐसे इंडस्ट्री देखेंगे तो इंडस्ट्री वाइज इसका ग्रोथ बहुत तगड़ा है। इसका इंडिया में ग्रोथ और भी तगड़ा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे आईवीएफ जो मार्केट है वो ग्लोबली इंडिया का जो पोजीशन है वो मोटा मोटी 5% के बीच है। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इट विल बी डबल इन द रेंज ऑफ 5 to 6 ईयर्स। तो इसका जो मार्केट है, इसका जो इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में उतना ज़्यादा आपका लिस्टेड प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। दो चार अनलिस्टेड प्लेयर है, जैसे आपका बिरला है, इस तरह का 2-4 अनलिस्टेड प्लेयर है। लेकिन लिस्टेड सेगमेंट में आपको एक ही प्लेयर मिलेगा जिसका नाम है गार्डियन आईवीएफ करके है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो मोटा मोटी आईवीएफ ट्रीटमेंट से मोटा मोटी 70% रेवेन्यू आते हैं, और रिमेनिंग जो 30% रेवेन्यू इसका आते हैं फार्मेसी और हॉस्पिटल सेगमेंट से। और मेरे को लगता है कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे आने वाले फ्यूचर में इसमें और भी ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि जितना आगे आप जाएंगे उतना ही स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना ही आपका हेल्थ रिलेटेड इशू रहेगा, उतना ही आपको एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रहेगा। तो इस वाले सेगमेंट में मेरे को लगता है आने वाले फ्यूचर में इसका जो ग्रोथ और भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ और भी बढ़ सकता है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ शहर का प्रॉब्लम नहीं है। अभी गाँव में भी अगर आप जाएंगे, विलेज में भी अगर आप जाएंगे तो उधर पे भी आपको मिलेगा मोटा मोटी 8 से 10% आपका इनफर्टिलिटी का ग्रोथ रेट चल रहा है। तो अगर आप टाउनशिप पकड़े या फिर आपको विलेज पकड़े, कहीं भी अगर आप जाए तो इस तरह का जो सिचुएशन है आपको मिलता रहेगा। तो एक बात है। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छे सेगमेंट है, जो अनटैप्ड वो सेगमेंट है जिसमें आप खेल सकते हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे ये जो पूरा सेगमेंट है, इसका ऑलमोस्ट 70% वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में है और 30% आपका ऑर्गेनाइज सेगमेंट में है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये आपका जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट से आपका अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से ऑर्गेनाइज सेगमेंट में ये बिजनेस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अगले आने वाले फ्यूचर में ये और भी शिफ्ट होता रहेगा। तो ये मोटा मोटी बात है। अगर आप इसका Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो इसका नंबर बहुत ही अच्छा है। अगर आप FY26 का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, 47% से रेवेन्यू ग्रो किया है। मार्जिन मोटा मोटी 35-36 के रेंज में है। पैट भी मोटा मोटी 27% से ग्रो किया है। तो बहुत मोटा मोटी नंबर बहुत ही अच्छे हैं। उसके साथ मैनेजमेंट का आगे का जो गाइडेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। मैनेजमेंट ने कोई डायरेक्ट गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है वो इस सेगमेंट में, इस बिजनेस में उनको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ अगले आने वाले फ्यूचर में आ सकता है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। और उसके लिए ये लोग अपना जो एक्सपांसन वगैरह भी बहुत तेज़ी से कर रहा है। अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में उसके पास अभी जो टोटल जो हब है वो हब एंड स्पोक मॉडल में काम करते हैं। जो आपका जो मेन जो शहर है उसमें इसका हब रहता है और उसके बहुत सारे स्पोक वगैरह रहता है, यानी जो क्लिनिकल वगैरह होता है जिसमें वो लोग अपना उसको देखते हैं, फिर उसको उसके साथ
क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आप देखते हैं स्पोक सेगमेंट में। और हब सेगमेंट में आपको पूरा क्लिनिकल वगैरह जो प्रोसेस वगैरह होता है, जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है, वो ये लोग करते हैं। तो इसके पास अभी करेंट 7 हब है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी FY27 में हम मोटा मोटी ऑलमोस्ट 10 हब और खुलेंगे FY27 में, और FY28 में और 8 हब ये लोग खुलेंगे। उसके साथ FY29 में ये लोग 1 हब खुलेंगे। यानी इसके पास अगर आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी इसके पास 30+ हब्स हो जाएगा आफ्टर FY29। तो इसका जो एक्सपांसन वगैरह है ये बहुत तेज़ी से कर रहा है। उसके साथ देखेंगे इन लोगों ने जो IPO वगैरह लॉन्च किया था, जो मार्केट में लेके आए थे, इसके वजह से इसके पास अभी 165 करोड़ का इन लोगों ने एक्विजिशन किया था, जो मार्केट से निकाला था। तो इसको लेके एक कुछ डेट वगैरह चुकाएंगे और उसके रिमेनिंग पार्ट जो होगा इसका, वो उसको ये लोग जो हब वगैरह ओपन करने में इसको खर्चा करेंगे। तो ये मोटा मोटी इसका प्लान है। उसके लिए मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में ये लोग मोटा मोटी 25 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, और एक हब ओपन करने में इसको मोटा मोटी 2.5 करोड़ का मोटा मोटी कैपिटल लगता है। तो 10 हब खुलने के लिए इसको मोटा मोटी 25 करोड़ का कैपेक्स वगैरह लगेंगे। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो लोग अपना जो डेट है उस डेट को ये लोग रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि IPO से जो रुपया आया था उसको लेकर ये लोग डेट भी रिड्यूस कर रहा है। अगर आप देखेंगे FY26 में इसके पास डेट टू इक्विटी का जो रेशियो था वो था आपका 0.45 टाइम्स, लेकिन अगर आप करेंट सिचुएशन में देखेंगे तो उसके पास डेट बहुत ही कम घट गया है। उसके पास अभी करेंट डेट है 0.18% कुछ होगा इसके पास अभी करेंट डेट टू इक्विटी रेशियो। यानी ये जो अपना डेट बढ़ रहा है इसको बहुत अच्छे लेवल से घटाया है। और अगर आपका डेट घट जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाएगा, तो आपका जो पैट है वो पैट अच्छे लेवल से इंक्रीज करेगा। तो इससे इसका मार्जिन भी इंप्रूव होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपका जो ये लोग आपका बाहर के देशों में भी ये लोग काम करते हैं, तो इसका जो बाहर से जो लोग जो इस ट्रीटमेंट करने आते हैं उससे भी इसको बहुत अच्छा खासा जो रेवेन्यू आन होता है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगर आप USA में करेंगे तो आपको जो चार्जेस वगैरह पड़ेंगे उससे 1/5 चार्जेस में इंडिया में ये ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके बराबर लेवल पे ही होता है। तो आप USA में जो ट्रीटमेंट करने में अगर उसको 5 लाख का खर्चा होंगे, तो इधर अगर आप करेंगे तो वो 1 लाख में हो जाएगा। तो इसीलिए उसके पास बहुत सारे बाहर का जो कपल भी आते हैं उसको टेस्ट वगैरह करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 30% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो आपका इंटरनेशनल पेशेंट से आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इंटरनेशनल पेशेंट में आपको सबको पता है कि उसमें आपका जो मार्जिन है थोड़ा हायर मार्जिन मिलता है। तो ये आपका जो मार्जिन है, ओवरऑल जो मार्जिन है, इसको थोड़ा पुश करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ये तो IVF ट्रीटमेंट देते ही है, उसके साथ आप वो जो एक फ्रोजन करते हैं, फिर स्पर्म को भी जो फ्रीज करते हैं। यानी सपोज कोई वर्किंग जो लेडी है वो अभी अपना बेबी वगैरह लेना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना जो एग्स है उसको फ्रोजन करेंगे। वो उसके लिए गार्डियन उसको हेल्प करेगा, उसको फ्रोजन करने में, फ्रीज करने में हेल्प करेगा। तो जब उसके पास टाइम होगा 1 साल 2 साल 5 साल बाद, तो अब वो एग को इंजेक्ट करके अपना बेबी वगैरह ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो अपना जो इस तरह का जो ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है इनमें बहुत सारे जो वर्किंग वुमेन्स है वो अभी अपना बेबी वगैरह लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जब एज हो जाते हैं तो बेबी आने में भी दिक्कत होता है। तो इसीलिए वो अपना एग को फ्रीज करते हैं। जब उसके पास टाइम होता है 4-5 साल के बाद, तब वो फ्रीजन जो एग होता है उसको ये लोग अपने शरीर में लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तो इससे भी ये लोग, इस सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो आपका आपका जो फ्रोजन और उसके साथ जो स्पर्म फ्रीज, ये जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है और ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये भी एक अच्छे बिजनेस है, इसके साथ रिलेटेड है। तो यही मोटा मोटी, और एक मोटा मोटी आपका जो IVF करने में, पूरा फुल प्रूफ एक IVF करने में मोटा मोटी 3 लाख का खर्चा होता है। और उसके साथ इसका जो एक्यूरेसी रेट है, यानी सक्सेस रेशियो है, कितना परसेंटेज उसका जो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होता है। तो मैनेजमेंट ने कहा है इसका मोटा मोटी जो ओवरऑल रेशियो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 58%
मोटा मोटी इसका सक्सेस हो जाते हैं। सेकेंड अटैम्प्ट में 80% होता है और थर्ड अटैम्प्ट में 85%। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये जो रेशियो है बहुत ही तगड़ा रेशियो है। और ये जो रेशियो है, ये जो आपका जो वर्ल्ड का जो टॉप जो प्लेयर है उसके साथ भी ये मैच करते हैं, यानी ये अपना जो काम करने में बहुत ही माहिर है और इसीलिए इसका सक्सेस का रेशियो भी बहुत तगड़ा है। तो यही है। तो मेरे को लगता है ये जो सेगमेंट है ये एक अनटैप्ड सेगमेंट है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ भी ये शिफ्ट हो रहा है। तो अब आप ये सेगमेंट को देख सकते हैं, उसके साथ इस कंपनी को भी देख सकते हैं। इसका कोई कॉम्पिटिटर या फिर पीयर्स अभी तक लिस्टेड प्लेयर में नहीं है। तो आप इस बिजनेस को अच्छे से देख सकते हैं कैसे क्या है। तो यही था आज का ओवरऑल वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।